हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभियादों के शानदार क्लास में। हमारा दोस्तों चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर, जिसमें आज हम टाइप 6 का क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे सवाल जब भी आते हैं मात्र 5 सेकंड में कर लीजिएगा, लेकिन मैथड को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है दोस्तों 5046 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 5 साल के लिए तथा दूसरे भाग को 7 साल के लिए 5% वार्षिक सीआई पर निवेश किया जाता है तथा इनसे प्राप्त मिश्रधन बराबर है, तो दोनों भाग बताइए। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है जिसके पास मान लेते हैं 5046 रुपये है। वो क्या करता है, अपने 5046 रुपये को दो लोगों को, उसी 5046 है उसको दो लोगों में बांट देता है पैसा को। एक को 5 साल के लिए देता है, एक को 7 साल के लिए देता है। कहता है कि 5 साल बाद जो पैसा हमको लौटाने आता है तो जितना देता है, और दूसरा व्यक्ति 7 साल बाद लौटाने आता है वो जितना देता है, दोनों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है। मिश्रधन मतलब जो पैसा दिए थे प्लस ब्याज दोनों बराबर है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि पैसा कितना कितना व्यक्ति दिया था, मतलब पहला को कितना पैसा दिया था और दूसरा को कितना पैसा दिया था। क्वेश्चन यही आपसे कह रहा है दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, 5046 यानी कि 5046 रुपये को दो लोगों में बांटता है। मान लेते हैं एक मोहन है एक सोहन है, मोहन को भी देता है सोहन को भी देता है, लेकिन जो है मोहन को देता है, मान लेते हैं एक को 5 साल के लिए देता है, एक को 7 साल के लिए देता है। मोहन मान लेते हैं मोहन है, मोहन को 5 साल के लिए देता है, मान लेते हैं दोस्तों एक व्यक्ति को दिया है, किसी का नाम मोहन है। सोहन को मान लेते हैं 7 साल के लिए देता है, लेकिन कहता है कि जब 5 साल बाद ही पैसा लेकर आता है और 7 साल बाद ही पैसा लेकर आता है, तो दोनों से प्राप्त जो अमाउंट है ना दोस्त, दोनों आपस में अमाउंट 1 और अमाउंट 2 आपस में बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों से प्राप्त मिश्रधन, देखिए दोस्तों कह रहा है कि बराबर है। दोस्तों मिश्रधन बराबर है। ऐसे जब भी क्वेश्चन देता है तो दोस्तों याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी देता है तो याद रखिए कि जो साल का डिफरेंट है ना केवल 2 साल ही रहता है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन अगर एग्जामिनर देता है तो ये केवल 2 प्रकार से 2 साल का ही अंतर रहता है। दोस्तों इसमें भी 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सिंपल रेट देगा, एक फ्रैक्शन वाला रेट देगा, लेकिन इसमें सिंपल दिया है। देखिए इसमें बोल रहा है कि सीआई 5% से दिया है, अभी क्या है सीआई है। अब दोस्तों सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 5% की वैल्यू लिखना है। 5% की वैल्यू 1/20 होता है कि नहीं, तो बोलिएगा होता है। 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलता है ना, तो दोस्तों मतलब कहने का मतलब 21/20 लिख सकते हैं। जैसे देखिए 20 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिल गया, 21/20। अब ध्यान देना है दोस्तों, हर जी जो साल का अंतर रहेगा, साल में जो साल का अंतर रहेगा, देखिए 5 साल है 7 साल है, तो 5 साल और 7 साल में कितने साल का अंतर है, तो बोलिएगा 2 साल। आज जितना अंतर रहता है दोस्तों यहाँ पर पावर चढ़ा देना है, यहाँ पे पावर चढ़ा देना है। तो दोस्तों पावर चढ़ा दीजिए। अब बताइए 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलिएगा 441 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, बोल दीजिएगा 400 होता है। बस दोस्तों क्वेश्चन यहीं से समाप्त हो जाता है। ये जो रेशियो आता है ना दोस्त, यही पैसा का अनुपात आता है। एक को दिया था 441 के अनुपात में और दूसरे को दिया था 400 के अनुपात में, लेकिन अनुपात नहीं पूछ रहा है, रियल पैसा पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, यही पैसा ना दिया था दोनों को। दोस्तों एक को दिया था 400 के अनुपात में, दूसरे को दिया था 441 के, और उसके पास टोटल पैसा कितना था, तो बोलिएगा टोटल 5046 था। अब उसका यही टोटल पैसा है, जो व्यक्ति पैसा दिया था यही टोटल। एक को 400 दिया यूनिट में, एक को 441 में, तो टोटल यूनिट यहाँ से बोलिएगा कि 841 यूनिट हो जाता है। जुड़िए 400 + 441, 841 यूनिट। 841 यूनिट में है, लेकिन यही पैसा रियल में कितना था, तो बोलिएगा 5046 था। कितना था, 5046। दोस्तों यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालिए, तो दोस्तों देखिए 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। दोस्तों गुणा कर लीजिए, 841 में 6 का गुणा कीजिए, 6 × 6 = 6, 6 × 24 के 4, 8 × 6 = 48 में 50। हाँ दोस्तों 6 आता है, एक यूनिट का वैल्यू 6 आता है। अब दोस्तों इस बताइए, इसको 441 यूनिट दिया था, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, एक भाग जो दिया था उसको 441 यूनिट दिया था, दूसरे भाग को दिया था 400 यूनिट। दोस्तों इसमें एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं, एक यूनिट का वैल्यू आया है दोस्तों 6 आया है। कितना है, 6। तो इसमें 6 का गुणा कर देते हैं और दूसरे में भी 6 का गुणा कर देते हैं। दोस्तों देखिए 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24 के 4 हासिल 2, 6 × 4 = 24, 2 × 26। पर एक को दिया था 2646 रुपया। एक को देखिए दोस्तों 6 का गुणा कीजिए, 0 0, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24। एक को दिया था 2400 रुपया, एक को दिया था 2646 रुपया। दोस्तों देखिए दोनों पैसा जोड़िए, देखिए 5046 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो कह रहा है कि इसको दिया था 5 साल के लिए, तो ये जितना पैसा मिश्रधन देता है ये 7 साल में उतना ही पैसा मिश्रधन देता है। दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन समझाते हैं। कह रहा है कि
5046 यानी 5046 रुपये को दो भागों में बढ़ता है, मतलब दो लोगों को पैसा उधार देता है। एक को 5 साल के लिए देता है, एक को 7 साल के लिए देता है। रेट या तो इसमें सिंपल रहेगा या तो फ्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ इसमें दिया है सिंपल 5% की वैल्यू दोस्तों 1/20 होता है। 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मतलब 21/20। अब दोस्तों यहाँ से बाद यहाँ जितने साल का अंतर होगा, इन दोनों में जितने साल का अंतर होगा उतना ही यहाँ पावर लगा देना है। अब पावर लगाने के बाद जो रेशियो आता है ना दोस्त, वही पूंजी का रेशियो आता है, रियल पैसा का रेशियो आता है। तो एक को दिया था 441 के यूनिट, एक को दिया था 400 यूनिट। रियल में जितना पैसा 841 यूनिट बन रहा है, और यही पैसा बोल रहा है कि 841 रेशियो में बन रहा है दोस्तों, और रियल में बन रहा है 5046। यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक यूनिट का वैल्यू निकाल कर इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें 6 का भी कर दीजिए, वो दोनों भाग आपके सामने आ जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हम आपको समझा रहे हैं तो मात्र मान लीजिए 1 मिनट लग गया है क्वेश्चन में, लेकिन ये आप कीजिएगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमको पता है कि 5% की वैल्यू 1/20, 1/20 का मतलब 20 पर 1 रुपया ब्याज 21/20, और 2 साल का अंतर तो 2 साल का स्क्वायर 4, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, और दोनों जो आता है अनुपात वो पूजे का आता है। तो 400 और 441 841 होता है। रियल में अनुपात बन रहा है 841, रियल में बोल रहा है 5046 यानी 5046 है। वहाँ से एक रेशियो के निकल लिए 6, एक रेशियो का वैल्यू 6 निकल लिए दोस्तों। तो यहाँ से 441 यूनिट दिया था तो उसमें 6 का गुणा की दिए तो पता चल गया कि 2646 रुपया दिया था। दूसरा का 400 यूनिट दिया था तो उसमें गुणा कर दिए तो दोस्तों 24 आ गया। देखिए दोस्तों पैसा जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। तो पता चल गया कि मोहन को जो दिया था 5 साल के लिए ना तो 2646 दिया था, श्याम को 7 साल के लिए दिया था तो 2440 दिया था। ऐसे क्वेश्चन जब भी दोस्तों देता है तो यहाँ 2 साल का ही रेशियो रहता है, याद रखिएगा। हम दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आप मात्र कोशिश कीजिएगा वीडियो रोक कर 15 सेकंड दोस्तों कोशिश कीजिए कि 15 सेकंड में आप आंसर दीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 44,200 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 7 साल के लिए तथा दूसरे भाग को 9 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो इनसे प्राप्त मिश्रधन बराबर है। तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है, इसी पर क्वेश्चन कराना है जैसे सेम वही कंडीशन है दोस्तों। कह रहा है एक व्यक्ति के पास ना 44,200 रुपया है, और कह रहा है 2 लोगों में देता है। एक को देता है 7 साल के लिए, एक को देता है 9 साल के लिए, और कह रहा है कि 10% देता है और CI पर देता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, न कि साधारण ब्याज पर देता है। तो कह रहा है इन दोनों से जो मिश्रधन मिलता है ना, ये 7 साल बाद जितना पैसा देता है और ई वाला जो 9 साल बाद जो देता है, ये दोनों का अमाउंट आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि मिश्रधन बराबर है। मिश्रधन कितना है? बराबर है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन लिख जाए मिश्रधन बराबर है तो आप कुछ नहीं करना है, पहले जो रेट है उसको फ्रैक्शन में, पहले रेट है, रेट कितना दिया? 10%। तो बोलिए दोस्तों 10% का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। 10% का मतलब 1/10 होता है कि नहीं? तो बोलिए क्या होता है? 10 पर 1 रुपया ब्याज मिल गया तो मतलब बोलिए कि 11/10। अब दोस्तों यहाँ पावर क्या चढ़ाना है? पावर चढ़ाना है। कितने साल है? 7 साल 9 साल। कितने साल का अंतर है? तो बोलिएगा 2 साल का अंतर है, तो इसका 2 स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। आई जो आता है दोस्तों ना, यही पूंजी का रेशियो आता है। पूंजी का रेशियो एक को 121 के यूनिट मतलब 121 के अनुपात में दिया था, एक को 100 के अनुपात में दिया था। तो टोटल राशि तो यही तो दिया था। तो यहाँ से जोड़िए टोटल राशि, क्योंकि यहाँ पे टोटल राशि दिया है ना, तो टोटल राशि को टोटल राशि के बराबर करते हैं। यहाँ 100 और 121 तो बोलिएगा 221 होता है। 221 रेशियो में है, लेकिन रियल में बोल रहा है 44,200 है। 44,200 दोस्तों देखिए 221 के दूना 442 होता है। ये डायरेक्ट काट देते हैं दोस्तों यहाँ से 200, मतलब एक यूनिट का वैल्यू जो है दोस्त ना, ये 200 के बराबर आता है। 200 के बराबर आता है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 121 यूनिट उसको दिया था दोस्तों, पहले भाग को एक ठो को दिया था 121 यूनिट, और एक यूनिट का वैल्यू आया है 200 रुपया। तो इसमें 200 का गुणा कर दीजिए। 2 जीरो है तो 2 जीरो छोड़िए, देखिए 2 एक कम तो बोलिएगा 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। एक को 24,200 दिया था। अब दूसरा का कितना दिया था पता करिए। दूसरा को 100 के अनुपात में दिया था, तो लिखिए 100 गुणे एक यूनिट का वैल्यू आया है दोस्तों 200 रुपया। तो गुणा कर दीजिए। यहाँ 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 4 जीरो, और 2 एकम 2। देखिए दोस्तों एक को दिया था 20,000 रुपया, एक को दिया था 24,200। यही देखिए जोड़िए 44,200 आ रहा है, तो बोलिएगा हाँ आ रहा है। तो यही आपसे अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो कोशिश कीजिए दोस्तों, हम बता दें 2 साल का ही अंतर रहेगा, या तो रेट सिंपल देगा या तो फ्रैक्शन का रेट देगा।
तो दोस्तों रेट सिंपल दिया, फ्रैक्शन दोनों को हमको भिन्न में ही बनाना है। भिन्न में बनाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए फिर से एक बार समझते हैं। एक व्यक्ति के पास 44,200 रुपया रहता है। वो क्या करता है, एक को 7 साल के लिए 2 व्यक्तियों में देता है। एक व्यक्ति को 7 साल के लिए देता है पैसा, एक व्यक्ति को 9 साल के लिए देता है। इसके पास जितना पैसा रहे सब दे देता है। इसको कितना देता है, इसको कितना देता है वो बताता नहीं है, लेकिन बोल देता है कि तुमको जितना दिए हैं 7 साल के लिए दिए हैं। एक को बोला है कि 9 साल के लिए दे दिया। वो आपसे पूछ रहा है कि कितना कितना पैसा दिया था, लेकिन बता दिया है कि रेट दिया है 10%। आप कह रहा है कि जो पैसा इस 7 साल बाद लौटाने आता है, 9 साल बाद लौटाने आता है। तो दोनों से जो प्राप्त मिश्रधन है वो बराबर होता है। मतलब जितना ही पैसा के साथ आप पूंजी के साथ साथ ब्याज भी लौटाने आते हैं सब, तो मिश्रधन बराबर है। जब भी बराबर होगा दोस्तों तो यहाँ पे 2 साल का ही अंतर रहेगा। तो क्या कीजिए कि 10% का वैल्यू लिखते हैं 1/10, 10 पे 1 रुपया ब्याज 11/10। जितने साल का अंतर रहेगा यहाँ पे पावर चढ़ा देते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100 दोस्तों। यहाँ से टोटल जो आता है रेशियो दोस्त, एक पावर चढ़ाने के बाद जो रेशियो आता है ना, वो पैसा जो मेन पैसा है उसका अनुपात आता है। तो यहाँ पे पैसा देखिए 121 के अनुपात में एक को दिया है, एक को 100 के अनुपात में दिया है। यही ना पैसा पूरा दिया था। एक व्यक्ति को 121 के अनुपात में दिया था, एक को 100 में अनुपात में दिया था। तो टोटल जोड़ दिए तो 221 के अनुपात में है, लेकिन रियल में पैसा बोल रहा है 24,200 है। तो यहाँ से 44,200 है। तो यहाँ से दोस्तों एक रेशियो का वैल्यू आया 200 के बराबर है। तो एक ठो को 121 के अनुपात में दिया था, तो 121 में 200 का गुणा कर दिए तो आ गया दोस्तों, इसका आ गया 24,200 दिया था। एक को 100 के अनुपात में दिया है। तो बोलेंगे दोस्तों एक रेशियो का वैल्यू 200 है, तो 100 में 200 का गुणा किए तो 20,000 आ जाता है। ये जो राशि जोड़ेंगे दोस्तों तो यही आता है दोस्तों। इस प्रकार से सिंपल रेट का दोस्तों क्वेश्चन हो गया है। अब हम आपको फ्रैक्शन वाला करा देते हैं कि जब सही के रूप में लिखा रहे, जैसे 16 सही 1/2%, इस प्रकार से जब दर लिखा रहे तो उसको कैसे करते हैं दोस्तों। उसमें भी कुछ घबराना नहीं है, उसका भी रेस हम पूछे ना अभी बताए थे अगले वीडियो में जब पढ़ा रहे थे, तो बताया दोस्तों जो फ्रैक्शन है वो 1/a से लगता है। आज जो सिंपल रेट है तो उसको आपके ऊपर है कि आप उसको 1/a से लगाएंगे तब भी लग जाएगा। और अगर आप उसको चाहते हैं कि नहीं हम सिंपल रेट से a+b से लगाए, उस पर भी लग जाता है दोस्तों। ऐसा चीज़ है कह सकते हैं दोनों में फॉलो हो जाता है। तो इसलिए आपको ऊपर है जैसे लगाना है। अब हम लिखते हैं फ्रैक्शन वाला दोस्तों। फ्रैक्शन वाला समझाते हैं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कह रहा है इसमें कि देखिए 17,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 9 साल के लिए तथा दूसरे भाग को 11 साल के लिए 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तथा इनसे प्राप्त मिश्रधन बराबर है। तो दोनों भाग बताइए दोस्तों। अभी बताएं कि जो रेट सिंपल होता है वो करवा दिए हैं। अभी आया फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाला में दोस्त कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम बताते हैं वही काम करना है। एक व्यक्ति के पास 17,000 रुपये रहता है। कितना आता है 17,000। ये 17,000 में 2 लोगों को देता है। आप को 1,000 देता है ये बताया नहीं है। हो सकता है एक को 10,000 दे, एक को 8,000 मतलब 7,000 दे। तो ये बता नहीं रहा है कितने का दे रहा है, बस ये है कि 17,000 था तो 17,000 का 17,000 पूरा पैसा दे दिया है। पर एक व्यक्ति को कितना दिया है, दूसरे को कितना दिया ये पता नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। 17,000 है, एक को कह रहा है कि 9 साल कहाँ गया, 9 साल के लिए दे रहा है। तो एक व्यक्ति को 9 साल के लिए दे रहा है, एक व्यक्ति को 11 साल के लिए दे रहा है। अब बोल रहा है दोस्तों कि CI पर दिया है लेकिन रेट भी लिखा है, मतलब रेट लिखा है 16.2/3% से है। अब कह रहा है कि CI है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है। अब कह रहा है इन दोनों से प्राप्त मिश्रधन दोस्तों देखिए बराबर है। क्या बोल रहा है, मिश्रधन जो है बराबर है। तो मिश्रधन जब भी दोस्तों बोल रहा है अमाउंट 1 जो है ना अमाउंट 2 के बराबर है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है हम बता रहे हैं कि केवल 2 साल का ही अंतर रहता है, कुछ नहीं करना है। रेट को निकाल कर रेट पर ब्याज कितना मिल रहा है, कितने साल का अंतर, उसका पावर चढ़ा दीजिए। वहीं से जो वो रेशियो आ जाता है, वो पूंजी का आ जाता है, वहाँ से 1% का वैल्यू निकालिए, फिर टोटल के बराबर कीजिए, फिर वहाँ से गुणाकर का आ जाता है। देखिए जैसे बताते हैं 16/2/3% का वैल्यू दोस्तों 1/6 होता है। जैसे देखिए कहीं लिखा है 16/2/3%। देखिए दोस्तों 3 का कोई 16 में 48, 48 2 50/3, 50/3 होता है, बोलिए होता है। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100 होता है। 50 दूना 100, तो दोस्तों 1 3 दूना 6। तो दोस्तों हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना बड़ा नहीं लिख रहे। 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। तो दोस्तों इसके बराबर हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं 1/6। दोस्तों 6 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला है, तो इसको बना लीजिए 7/6। अब पावर कितना चढ़ाना है यहाँ जाइए, 9 साल 11 साल कितने साल का अंतर है, तो बोलिएगा 2 साल का। तो बस आप भी 2 का इसका 2 साल पावर चढ़ा दीजिए दोस्तों। 7 का स्क्वायर तो बोलिएगा 49 होता है, 6 का स्क्वायर तो बोलिएगा 36 होता है। यही पूजा है दोस्तों। 1 को 36 के अनुपात में पैसा दिया है, 1 को 49 के अनुपात में पैसा दिया है। लेकिन अब से अनुपात पूछता था तो आंसर बताते, लेकिन अनुपात तो पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पैसा बताइए रियल में। तो टोटल पैसा दोस्तों कितना हो जाता है, यहाँ 49 है यहाँ 36 है, जोड़िए टोटल पैसा 9 6 15
हासिल हो जाता है। 1 4 3 7 1 8। अनुपात में है 85, लेकिन रियल में यही पैसा दिया है कि 17,000 है। कितना है? 17,000। दोस्तों काटते हैं 17 से काटते हैं, तो देखिए 17 एकम 17, 17 पचे 85, फिर 5 से काटिए दोस्तों, 5 दूना 10, मतलब एक का वैल्यू आ जाता है 200 के बराबर। यानी एक मतलब एक यूनिट का मान जो है दोस्तों 200 के बराबर आ जाता है। तो पहले को दिया था 49 यूनिट। दोस्तों यहाँ बताते हैं, एक व्यक्ति को दिया है 49 यूनिट, और एक यूनिट का वैल्यू है 200 रुपया। तो 200 का गुणा कीजिए दोस्तों, 2 जीरो है तो जो 2 जीरो, देखिए 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, एक ठोक दिया 9800 9,800। अब दोस्तों दूसरा का बताइए, दूसरा का बोला है 36 यूनिट दिया है। 36 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू अगर 200 है तो 36 यूनिट में गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो इसका आ जाता है 36 दूना 7200। दोस्तों यही आया था। 17,000 रुपया जो था, एक को दिया था 9,800 रुपये, एक को दिया था 72,000। देखिए 17,000 आएगा। देखिए 9,800 में 200 हो जाएगा तो 10,000, 10,000 ही 7,000 17,000 आता है नहीं। तो वही दोस्तों 17,000 दिया था, लेकिन एक को दिया था 9800 रुपया, आज इसको 9800 दिया 5 साल के लिए 9 साल के लिए दिया है। एक को दिया है 7200 रुपया, इसको दिया 11 साल के लिए। तो लेकिन पैसा बताया नहीं था कि कब 1000 दिया है, लेकिन वो पैसा आपसे पूछ रहा था, आपसे पैसा पूछ रहा था तो बता दीजिए कि एक को दिया है 9,800 रुपये, एक को दिया है 7,200 रुपया। अगर अनुपात दोनों का पूछता तो यही दिया था, रेशियो में यही अनुपात है। एक को 49 के अनुपात में दिया था, एक को 36 के अनुपात में दिया था। दोस्तों एक और क्वेश्चन लिखते हैं, हम चाहते हैं कि आप वीडियो को रोक कर सबसे पहले आप उसका जवाब दीजिए। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है दोस्तों देखिए, कह रहा है 75,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 3 साल के लिए तथा दूसरे भाग को 5 साल के लिए 33.3% वार्षिक CI पर निवेश किया जाता है तथा इनसे प्राप्त मिश्र धन बराबर है। तो दोनों भाग बताइए। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन अभी पहले ही करवाए हैं। इस हम कोशिश को उम्मीद हो हमको कि आप वीडियो रोक कर इस क्वेश्चन को लगाए होंगे। नहीं लगाए होंगे दोस्तों, नहीं है तो हम बताते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति के पास जो है ना 75,000 रुपये हैं। मान लेते हैं एक साहूकार है जिसके पास 75,000 रुपया है। वो बहुत चालाक आदमी है। वो पैसा जो देता है 2 लोगों से देना चाहता है, 2 लोगों को सोचता है 2 लोगों को देंगे, ब्याज भी दोनों से लेंगे, और दोनों से 2 व्यक्तियों को देंगे पैसा तो टाइम से मिलेगा ब्याज। एक को ज़्यादा पैसा लोड दे देंगे तो कहाँ से मिलेगा। तो ये क्या करता है, 2 लोगों में पैसा बांटता है। कह रहा है एक व्यक्ति को 3 साल के लिए देता है। मान लेते हैं मोहन को 3 साल के लिए देता है, एक को 5 साल के लिए देता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और रेट बोला है कि दोनों से हम भाई समझो 33.1% ब्याज लेंगे। वो भी कौन ब्याज? तो बोलेगा कि CI लेंगे। याद रखना, दोनों से बोला है कि तुमसे भी भाई 33.1/3% लेंगे और तुमसे भी 33.1/3% लेंगे। और दोनों से बोल रहा है कि देखो हम साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। तो ये पूछ रहा है कि पैसा कितना कितना दिया था। साहूकार पूछ रहा है कि कितना कितना पैसा दिए हैं। दोस्तों 33 सही। सबसे पहले रेट को सॉल्व करते हैं। 33 सही 1/3% का वैल्यू देखिए दोस्तों, 33 या 99, 99 100 दोस्तों 100/3 होता है। अब परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 काट दीजिए तो 1/3 होता है। तो 33 से 1/3 के जगह इतना नहीं लिखना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट लिखना है 1/3। कितना लिखना है? 1/3। अब बताइए 3 रुपया का 1 रुपया ब्याज मिलता है तो बोलिएगा कि 4/3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4/3। अब दोस्तों बात यहाँ की पावर कितना लगाना है, तो बोलिएगा 3 साल 5 साल कितने साल का अंतर। ऐसा सवाल जब भी देता है तो 2 साल का अंतर रहता है। तो बोलिएगा 2 साल का स्क्वायर, मतलब 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब बताइए 4 का स्क्वायर तो बोलिएगा 16, 5 3 का स्क्वायर तो बोलिएगा 9। दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो ये रेशियो आता है ना, ये आता है पूंजी का अनुपात। पूंजी कितना है टोटल, तो एक को 16 के अनुपात में दिया है, एक को 9 के अनुपात में दिया है। तो 16 9 बोलिएगा, 16 में 9 जोड़िए तो टोटल आ जाता है दोस्तों 25। तो टोटल 25 यूनिट आ रहा है, जबकि रियल में सवाल बोल रहा है 75,000 है। 75,000। अगर दोस्तों पूंजी का अनुपात पूछता तो यही आंसर है 16 और 9। आपसे कहीं भी हर सवाल का हर एक पॉइंट पे आंसर है दोस्तों। अनुपात यहाँ पूछ देता तो यही पे आंसर हो जाता है, लेकिन पूंजी पूछ रहा है। अच्छा दोस्तों काटिए 25 तिहाई 75। दोस्तों 1 यूनिट 3,000 के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3,000 है तो पूंजी नहीं बता दीजिएगा 16 के अनुपात में। एक को बोला था कि 16 के अनुपात में देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3,000 है तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों इसमें गुणा कर दीजिए
तो 16 तियाँ बोलिएगा कितना हो जाता है, तो बोलिएगा 48,000 हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा यूनिट निकालना है। एक को दिया था 9 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू अगर 3,000 है दोस्तों, तो गुणा कर दीजिए 27,000 आ जाता है। एक को दिया था साहूकार 48,000, एक को दिया था 27,000। साहूकार बहुत चालाक आदमी है, तो दोस्तों 48,000 27,000 जोड़ेंगे तो 75,000 ही आता है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आएगा, तो हमको नहीं लगता कि आपको कहीं परेशानी होगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए और शानदार क्लास में। इसी से हम आज क्लास समाप्त करते हैं।